हेलो स्टूडेंट्स। मिशन ग्रेजुएट पर आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है बीए बीएससी थर्ड सेम एक्सरसाइज 3C डिफरेंशियल इक्वेशन 1। आज हम सीखने वाले हैं रूल्स फॉर फाइंडिंग द इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने सीखा था कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम बाय इंस्पेक्शन कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है। आज हम सीखने वाले हैं कि इसके लिए अपने पास रूल्स क्या हैं, ताकि उन रूल्स को देख करके हम क्वेश्चन को सोल्व कर सके इजीली। ठीक है, बिल्कुल आसान है। तो सबसे पहला रूल अपने पास है, रूल नंबर 1। ठीक है, ये रूल आपको लर्न करने हैं, बिल्कुल आसान रूल हो। ठीक है, इनको ध्यान में रखना, काम आपका हो जाएगा। इफ एम एक्स वाई एंड एन एक्स वाई आर होमोजीनियस functions in xy and the equation mdx plus ndy is equal to 0 is not exact, then 1 upon mx plus ny is an integrating factor। ठीक है, प्रोवाइडेड mx प्लस ny नॉट इक्वल टू 0, नीचे वाले टर्म जीरो नहीं होने चाहिए। ठीक है। रूल नंबर 1 क्या कहता है, बड़े ध्यान से समझना है इसको। देखो, ये कहता है कि अगर आपके पास एम एक्स वाई एंड एन एक्स वाई आर होमोजीनियस फंक्शन है इन एक्स वाई के अंदर, ये एक्स वाई के अंदर होमोजीनियस फंक्शन है। होमोजीनियस फंक्शन के लिए हमें करना क्या होता है कि इसको हम वाई अपॉन एक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, एक ऐसा फंक्शन। या आप एक काम करना है, यहाँ पे जो डिग्री है एक्स वाई की, वो अपने पास सेम होनी चाहिए थ्रू आउट। ठीक है, मान लेते हैं एग्जाम्पल की अगर बात की जाए, एक्स क्यूब प्लस 3x² वाई डी एक्स प्लस वाई एक्स वाई स्क्र प्लस वाई क्यूब डी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये अपने पास देखो डिग्री क्या है, 3 है। यहाँ पे डिग्री कितनी है, 3 है। यहाँ पे डिग्री कितनी है, 3 है। यहाँ पे डिग्री कितनी है, 3 है। तो इस टाइप की इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है जी, यहाँ पे डिग्री को चेक कर लेना आप। ठीक है, आपको पता चल जाएगा। अदरवाइज वाई बॉन्ड एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करके देख लेना, वहां से आपको आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, ये होमोजेनियस है या नहीं है। ये वो अपने पास रूल 1। अब बात करते हैं इसी प्रकार से रूल 2 की। ठीक है, फिर हम इनके एक साथ क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। राइट। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 क्या कहता है, इफ द इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 इज नॉट एग्जैक्ट। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं है, एंड इज ऑफ द फॉर्म एफ एक्स वाई इंटू वाई प्लस जी एक्स वाई इंटू एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0, देन 1 अपॉन एम एक्स माइनस एन वाई इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्रोवाइडेड एम एक्स माइनस एन वाई नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये अपने पास है रूल नंबर 2। अगर आपके पास इक्वेशन एग्जैक्ट इक्वेशन नहीं है और उसकी फॉर्म कैसी है, एफ ऑफ एक्स वाई इंटू वाई प्लस जी एक्स वाई एक्स, ठीक है, इस टाइप की फॉर्म है, तो उस केस के अंदर 1 अपॉन एम एक्स माइनस एन वाई इसका क्या बन जाता है प्यारे बच्चों, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये रूल भी आपको समझ में आ गया हो। ठीक है, अब ये काम कैसे करता है उसकी बात करेंगे बाद में। उससे पहले इसका मैं एक एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ कि एग्जांपल अपने पास कैसा हो मिल सकता है इसका। ठीक है, वो लिख देता हूँ एक, ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, 1 प्लस एक्स वाई इंटू वाई डी एक्स प्लस 1 माइनस एक्स वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये अपने पास एक्स वाई का फंक्शन मिलेगा, साथ में वाई कॉमन होगा। ये एक्स वाई का फंक्शन मिलेगा, साथ में एक्स कॉमन होगा।
ठीक है, ये अपने पास हो गया इसका एग्जाम्पल। अब बात कर लेते हैं रूल 3 की। रूल 3 को मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ। ठीक है, रूल नंबर 3, ये हमें क्या कहता है? ये हमें कहता है इफ द इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो इज नॉट एग्जैक्ट एंड कर्ल एम अपॉन कर्ली वाई माइनस कर्ली एन अपॉन कर्ली एक्स अपॉन में एन इज ए फंक्शन ऑफ एक्स ओनली। ठीक है, दैट इज, इसको लिख सकते हैं आप y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, मैं इसको चलिए यहाँ से हटा देता हूँ एक बार। फंक्शन एक्स ओनली दैट इज एफ ऑफ एक्स। ठीक है, मान लेते हैं इसको, ये फंक्शन हो गया एक्स। देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स इज एन इंटीग्रेटिंग। ठीक है, तो ये अपने पास क्या बन जाता है? इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन जाता है, राइट? ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन एफ डी एक्स। ठीक है, फॉर्म आपके पास ऐसे देखने को मिल जाएगी, जहां पे कर्ल एम अपॉन कर्ल वाई माइनस कर्ल एन अपॉन कर्ल एक्स, ये अपने पास अपॉन में एन। ठीक है, इस टाइप का फंक्शन मिले और ये फंक्शन सिर्फ एक्स का ही फंक्शन मिले। ठीक है, ये क्या मिले? सिर्फ एक्स का ही फंक्शन मिले, तो उस केस के अंदर हम यहाँ से इसको अप्लाई करते हैं, राइट? इसका एग्जाम्पल लिख देते हैं। देखो ध्यान से, इसको याद कैसे रख पाओगे? ये देखो, कर्ल एम अपॉन कर्ल वाई कर्ल एन अपॉन कर्ल एक्स, ये तो आप निकाल लोगे। ठीक है, अब किसमें से किसको माइनस करना है वो आप देख लेना। ठीक है, किसी को किसमें से माइनस कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि भी रूल 4 भी आने वाला है। ठीक है, देखो कर्ल एम अपॉन कर्ल वाई में से कर्ल एन अपॉन कर्ल एक्स को माइनस करते हैं, तो ऊपर देखो यहाँ पे क्या लास्ट में एन है, तो एन आ जाएगा अपॉन में। ठीक है, और लास्ट में क्या है, किसके रिस्पेक्ट में? ये एक्स के रिस्पेक्ट में है, तो ये फंक्शन किसका मिलेगा? एक्स का फंक्शन मिलेगा। ठीक है, आप इसको इस टाइप से लर्न कर सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल की बात कर रहे थे हम, एग्जाम्पल आप ले सकते हो, टू कोस वाई स्क्र डी एक्स माइनस एक्स वाई साइन वाई स्क्र डी वाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये अपने पास इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अब बात करते हैं रूल 4। रूल नंबर 4। ठीक है, रूल नंबर 4 भी बिल्कुल सेम ऐसे ही काम करता है। ठीक है, इफ द इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो इज नॉट एग्जैक्ट, अगर ये एग्जैक्ट नहीं है, एंड कर्ल एन अपॉन कर्ल एक्स माइनस के कर्ली एम अपॉन कर्ली वाई अपॉन में एम इज ए फंक्शन ऑफ वाई ओनली, दैट इज, इसको मान लेते हैं एफ वाई। ठीक है, देन ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन एफ वाई डी वाई इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, इसके अंदर भी देखो यहाँ पे क्या है, लास्ट में कौन है? एम है, तो एम से डिवाइड कर। ठीक है, और किसके रिस्पेक्ट में है? लास्ट वाई के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो अपने पास ये फंक्शन बनेगा ओनली वाई का, वाई का फंक्शन बन जाएगा। तो इंटीग्रेटिव फैक्टर निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे? हम यहाँ से ई की पावर में कर देंगे इंटीग्रेशन एफ वाई डी वाई, जो अपने पास फंक्शन निकल के आएगा। ठीक है, आप इसको लर्न कर सकते हो, बिल्कुल आसान। ठीक है, इसका एग्जाम्पल की अगर बात की जाए, एग्जाम्पल हम ले सकते हैं इसका, 3x² वाई की पावर 4 प्लस 2xy डी एक्स प्लस 2x³ y³ माइनस x² डी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, राइट? इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट रूल की, नेक्स्ट और लास्ट।
रूल नंबर 5। ठीक है। इफ द इक्वेशन dy/dx इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ xy, ठीक है, इज ऑफ द फॉर्म x रेज टू पावर a y रेज टू पावर b my dx प्लस nx dy प्लस x रेज टू पावर r y रेज टू पावर s py dx प्लस क्यू एक्स dy इज इक्वल टू 0, वेयर a b m n r s p and q are all constants. Then integrative factor is equal to x raised to power h, y raised to power k, where h and k are chosen such that after multiplying the given differential equation by integrating factor, it becomes exact. ठीक है। फिर जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी उसको तो सोल्व करना बिल्कुल आसान है। ठीक है। ये मेथड थोड़ा सा बड़ा है बट आसान है। ठीक है। आपको रूल देखने में थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ अजीब सा है, बट कोई बात, बिल्कुल आसान है। ठीक है। जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे इसको आपको मजा आने वाला है, राइट। देखो इसको समझते हैं। ये क्या कहता है कि अगर आपके पास dy/dx इज इक्वल टू fxy, इक्वेशन कुछ इस टाइप की है, मतलब x की पावर कुछ कॉमन है बाहर, y की पावर कुछ कॉमन है। सेम दूसरी टर्म से x की पावर कुछ कॉमन है, y की पावर कुछ कॉमन है। देख लो यहाँ पे dx से dy है, dx से dy है। ठीक है। इस टाइप से इक्वेशन है जहाँ पे ये सब a b m n r s p क्या हो, ये सारे सारे क्या कांस्टेंट है। ठीक है। देन उस केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम चूज करते हैं x रेज टू पावर h y रेज टू पावर k। ठीक है। जहां पे एच की को इस प्रकार से चूज करना है कि अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें इसके साथ, ठीक है, देन अपने पास इक्वेशन क्या बन जाए, एग्जैक्ट बन जाए। ठीक है। तो वो अपने पास क्या कहलाता है, उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है। ये अपने पास रूल 5 हो गया। सेम इसका भी चलिए एक एग्जांपल लिख देते हैं, राइट। 2x² माइनस 3y रेज टू पावर 4 dx प्लस 3x³ प्लस 2xy³ dy इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। ये अपने पास हो गए रूल 5 तक। अब बात कर लेते हैं अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास y³ माइनस 2x y² dx प्लस 2x² माइनस x³ dy इज इक्वल टू 0। ठीक है। इसको मैं क्या इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर सकता हूँ? हाँ जी। इसको मैंने इक्वेशन नंबर लेट कर लिया। अब इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं हम यहाँ पे। अब देखो यहाँ से इसको कंपेयर करते हैं, इक्वेशन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 वी हैव। तो हमें यहाँ से क्या मिलने वाला, एम की वैल्यू दैट इज y³ माइनस 2x y², एन की वैल्यू 2x² माइनस x। ठीक है। अब करते हैं इसका डेरिवेटिव, करली m अपॉन करली वाई इज इक्वल टू 3y² माइनस, डेरिवेटिव करेंगे तो अपने पास बनेगा 4xy, करली n अपॉन करली x, इसका डेरिवेटिव बनेंगे 4xy, इसका डेरिवेटिव बनेगा 3x²। अब देखो क्या ये अपने पास इक्वल है, करली m अपॉन करली y और करली n अपॉन करली x? नहीं। यहाँ पे 4xy माइनस का है, 4xy प्लस का है, इसी से इक्वल नहीं हुआ। यहाँ पे 3y², यहाँ पे 3x²। ठीक है। अब क्या किया जाए, ये तो अपने पास इक्वल नहीं हो रहा। ठीक है। तो अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, देखो
अब बात करेंगे जो इक्वेशन वन दे रखी है वो इक्वेशन वन कैसी है, तो उसको ऑब्जर्व करेंगे। इक्वेशन वन देखो, y³ - 3 2xy², यानी पावर कितनी है 3, यहाँ पे पावर कितनी टोटल 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, ठीक है, यहाँ पे दोनों की मिला करके बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अपने पास 3 हो गई, तो जो इक्वेशन वन है ये कैसी है, ये तो अपने पास है एग्जैक्ट इक्वेशन आ गई। हाँ जी, सॉरी, होमोजेनियस इक्वेशन आ गई अपने पास ये, ठीक है। सिंस curly m upon curly y not equal to curly n upon curly x, this implies equation 1 is not exact, ये एग्जैक्ट नहीं है, एज इक्वेशन वन इज होमोजीनियस इन एक्स एंड वाई, ठीक है। अपने पास एक्स एंड वाई के अंदर होमोजीनियस इक्वेशन है, ठीक है। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू 1/mx प्लस ny, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर अपने पास ये बन जाएगा। नाउ इसके लिए निकाल लेते हैं एम एक्स प्लस एन वाई के लिए अपने पास क्या आने वाली है। देखो, एम की मल्टीप्लाई एक्स के साथ करता हूं तो मेरे पास क्या बनता है, XY³ माइनस 2x² y² प्लस एन की मल्टीप्लाई वाई के साथ करता हूँ 2x² y², उसके बाद अपने पास ये माइनस x³ y, ये अपने पास आएगा यहाँ, ठीक है। अब देखो यहाँ से मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ -2x² y² को, और यहाँ से 2x² y² आएगा ना, ये वाला, ठीक है, क्योंकि हमने इसकी मल्टीप्लाई की y के साथ, तो 2x² बनेगा, ठीक है। ये अपने पास कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, अपने पास बचा सिर्फ ये XY³ माइनस x³ y, ठीक है। ये अपने पास बन जाएगा, लेकिन इंटीग्रेटिव फैक्टर क्या अपने पास, ये तो 1/में है, तो 1/में XY³ माइनस क्या x³ y, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, XY कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा अपने पास y² माइनस x², XY कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा y माइनस x, y प्लस x, ठीक है। ये अपने पास बन जाएगा। अब इक्वेशन वन को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन वन बाई 1/xy, y माइनस x, y प्लस x v है, ठीक है। तो अपने पास यहाँ से क्या बनने वाला, इक्वेशन वन अपने पास क्या थी, y³ माइनस 2xy² dx, और मल्टीप्लाई हमें करनी है यहाँ से, दैट इज xy, y माइनस x, y प्लस x के साथ, प्लस ये अपने पास 2x² माइनस x³, 2x² माइनस x³, ठीक है, dy 1/में xy, y माइनस x, y प्लस x इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये अपने पास आ गया आंसर। नाउ ऊपर से कुछ कॉमन निकलता है, हाँ जी, y² कॉमन निकाल देते हैं, अंदर बचेगा y माइनस 2x dx, प्लस यहाँ से x² कॉमन निकाल देते हैं, अंदर बचेगा 2y माइनस x dy, अपॉन में अपने पास क्या है, xy, y माइनस x, y प्लस x, सेम यहाँ से xy, y माइनस x, y प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखो ध्यान से आप, एक y से एक y कैंसिल आउट हो जाएगा, और ऊपर बचेगा अपने पास y इंटू वाई माइनस 2x, नीचे बचेगा x, y माइनस एक्स, y प्लस एक्स डी एक्स, प्लस एक x से एक x कैंसिल आउट हो जाएगा, x 2y माइनस एक्स, अपॉन में y, y माइनस एक्स, y प्लस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2 का, ठीक है। इक्वेशन 2 अपने पास बन जाएगी एग्जैक्ट, एज इक्वेशन 2 इज एग्जैक्ट, ठीक है। रीजन लिख देंगे यहाँ पे, क्यू करली एम अपॉन करली वाई इज इक्वल टू करली एन अपॉन करली एक्स, ठीक है। इसको सोल्व करोगे तो अपने पास ये इक्वल आएंगे, ठीक है।
अब इसकी बात करते हैं सॉल्यूशन। हेंस सॉल्यूशन इज y कांस्टेंट mdx प्लस टर्म्स इन एन नोड containing x dy इज इक्वल टू c। y कांस्टेंट है, m की वैल्यू अपने पास यहाँ पे क्या आएगी, m की वैल्यू देखो इक्वेशन ये बनी है तो कंपेयर करते थे, m की वैल्यू अपने पास यही बनेगी ना, y इंटू वाई माइनस टू एक्स अपॉन में x y माइनस एक्स वाई प्लस एक्स dx, फिर प्लस टर्म्स इन एंड नॉट कंटेनिंग x, यहाँ पे तो x प्रेजेंट है इस टर्म के अंदर, ठीक है, यहाँ पे भी x प्रेजेंट है, यहाँ पे x प्रेजेंट है, तो यहाँ से तो हम टर्म नहीं ले सकते, ठीक है, इज इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। अब हमारा काम है इस इंटीग्रेशन को सोल्व करना, ठीक है, इसको सोल्व करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से, राइट। तो पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से लगाते हैं इसको। y तो अपने पास यहाँ पे कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, ठीक है, अपने पास ये बनता है x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स, ठीक है, यहाँ पे dx इज इक्वल टू c, ठीक है। अब ऊपर अपने पास क्या आने वाला है यहाँ पे, अब ये वाला फैक्टर जीरो कब बनता है, जब एक्स की वैल्यू जीरो हो, ठीक है, एक्स की वैल्यू जीरो होगी तो यहाँ पे इसको छोड़ करके हर जगह पे एक्स की वैल्यू जीरो पुट कर, तो यहाँ जीरो पुट करेंगे जीरो हो जाएगा, बचेगा कौन, वाई स्क्वायर, ठीक है, यहाँ जीरो पुट करेंगे ये जीरो हो जाएगा, यहाँ जीरो पुट करेंगे जीरो हो जाएगा, वाई स्क्वायर वाई, वाई इंटू वाई, वाई स्क्वायर ऊपर वाई स्क्वायर, तो बचा कौन, सिर्फ वन, ठीक है। फिर नेक्स्ट y माइनस एक्स, अब ये जीरो कब बनेगा, जब y इज इक्वल टू एक्स हो, ठीक है, तो ऊपर y इज इक्वल टू एक्स पुट कर देंगे इसके अंदर, ठीक है, y माइनस एक्स छोड़ करके बाकी की जगह पे क्या करेंगे, y इज इक्वल टू एक्स पुट करेंगे, ठीक है, तो y की जगह पे x पुट कर देता हूँ, तो यहाँ बनेगा मेरे पास x, यहाँ बनेगा मेरे पास x माइनस टू एक्स, दैट इज x माइनस टू एक्स माइनस एक्स, एक बार बैठा हुआ है तो माइनस एक्स के अपॉन में एक x ये है, और यहाँ पुट करना है y की इक्वल टू एक्स, तो क्या बनेगा टू एक्स इंटू एक्स, दैट इज टू एक्स, ठीक है, ये बनेगा अपने पास। नाउ y प्लस एक्स, ये जीरो कब बनेगा, जब y की वैल्यू क्या होगी, माइनस एक्स होगी, यहाँ पुट कर देते y की वैल्यू माइनस एक्स, तो माइनस एक्स तो माइनस का थ्री एक्स हो गया, एक ये हो गया, तो प्लस का थ्री एक्स, ठीक है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ से एक्स पुट, वाई की जगह क्या पुट करना है मुझे, माइनस एक्स पुट करना है, ठीक है, तो माइनस एक्स माइनस टू एक्स, तो माइनस का थ्री एक्स एक बार था, तो माइनस माइनस प्लस थ्री एक्स स्क्र, अब यहाँ पे नीचे एक्स है, यहाँ पे माइनस एक्स पुट करना है, तो माइनस टू टू एक्स और ये माइनस टू एक्स स्क्र हो गया, ठीक है, ये अपने पास बनेगा। अब यहाँ से एक्स स्क्र से एक्स स्क्र कैंसिल आउट कर सकते हैं, सेम यहाँ पे एक्स स्क्र से एक्स स्क्र कैंसिल आउट कर सकते हैं, देन अपने पास क्या मिलता है, वाई कांस्टेंट वन बाई एक्स माइनस के वन बाई टू वन अपॉन वाई माइनस एक्स, ठीक है, माइनस का था, सेम यहाँ पे माइनस का, माइनस थ्री बाई टू वाई प्लस एक्स, डी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, ये हमें मिलेगा यहाँ से। अब इसका करना है इंटीग्रेशन, तो वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन अपने पास क्या होता है, log एक्स माइनस के वन बाई टू, इसका इंटीग्रेशन अपने पास क्या बनेगा, log वाई माइनस एक्स, और एक्स का कोएफिशिएंट कौन है, माइनस है, तो अपॉन में माइनस, ठीक है, माइनस थ्री बाई log, इसका बनेगा अपने पास वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू, जो सी है इसको भी मैं log के टर्म में लिख देता हूँ, log सी, ठीक है, कांस्टेंट है, लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ log एक्स माइनस माइनस प्लस वन बाई टू log वाई माइनस एक्स माइनस थ्री बाई टू log वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू log सी। अब टू यहाँ पे मैं इसको टू से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, टू log एक्स प्लस का log वाई माइनस एक्स माइनस का थ्री log वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू log सी, तो यहाँ पे टू आ जाएगा, ठीक है, ये बनेगा अपने पास log एक्स स्क्र,
प्लस log y माइनस एक्स माइनस, अब ये 3 है, इस 3 को मैं ऊपर भेज दूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये चला जाएगा पावर में, y प्लस एक्स क्यूब इज इक्वल टू log सी स्क्वायर। इसको तो मैं फिर से कांस्टेंट की फॉर्म में लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ से। ठीक है जी। यहाँ से अपने पास देखो log m प्लस log m इंटू एन हो जाएगा, दैट इज ये बनेगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस एक्स। ठीक है। और यहाँ से ये अपने पास रहेगा माइनस log y प्लस एक्स क्यूब, माइनस log y प्लस एक्स क्यूब, और यहाँ पे log रहेगा साथ में, इज इक्वल टू log सी। ठीक है। अब ये अपने पास log m माइनस log n वो प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, तो क्या बनता है log m बाई n, दैट इज y प्लस एक्स क्यूब इज इक्वल टू log सी स्क्वायर। ठीक है। ये अपने पास बन जाएगा, यहाँ से एंटी log लेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई प्लस एक्स क्यूब इज इक्वल टू सी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स सी स्क्वायर वाई प्लस एक्स क्यूब, या फिर एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू सी वन वाई प्लस एक्स। ठीक है। सी स्क्वायर को मैंने अलग नाम दे दिया सी वन। ठीक है। ये फिर से क्या अपने पास एक कॉन्स्टेंट ही तो है, ये आ गया अपने पास रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है। आप इसको एक्स माइनस वाई करना चाहोगे तो फिर माइनस यहाँ मल्टीप्लाई कर देना, फिर से अपने पास सेवन हो जाएगा, या वाई माइनस एक्स अपने पास कुछ भी लिख लो, इससे कोई इशू नहीं होने वाला। ठीक है। तो यहाँ पे अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।